एक और आहार होता है गुड़ वाला। गुड़ वाली आहार का महत्व ऐसा होता है कि जैसे हम किन्हीं बहनों को 3 से 4 महीने दूसरे आहार दे दिए, रिजल्ट नहीं आया। तो ये आहार उन बहनों के लिए है जिनकी पीरियड की साइकिल रेगुलर है या 10 से 15 दिन, डेढ़ महीने के आसपास आती है। जिनको कई महीनों में पीरियड आते हैं, लेट आते हैं, उनको गुड़ वाला आहार नहीं दिया जाता। ये केवल 3 दिन का आहार होता है और शुगर वाली बहनों को नहीं दिया जाता। ये भी ध्यान रखें क्योंकि ये मीठा होता है और इसमें गौमाता के घी की मात्रा होती है। तो इसको कैसे लेना होता है कि आपका पीरियड क्लियर हो गया, क्लियर होने के भी 1 से 2 दिन बाद सुबह खाली पेट इसको खा लेना होता है। पहले तो आप सुबह जैसे हम बताते दिनचर्या के अनुसार जल्दी उठ के पानी पी के, फ्रेश होके, निवृत्ति करके, स्नान करके फिर इस आहार को खाना है। इसको खाने के बाद आप पानी ही पी सकते हो और कुछ भी नहीं खा सकते। तो इसको केवल 60 से 70 ग्राम होता है, एक टिकिया होती है, उसको खाना है और पूरे दिन उपवास करना है, रेस्ट करना है, आराम करना है। गुनगुना पानी पी सकते हैं और भूख बहुत तेज़ लगती है, इसको खाने के बाद किन्हीं को थोड़ा-सा असहज लगता है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आराम करें और शाम को ही भोजन करें। शाम को भोजन 4 बजे के आसपास आप भोजन करें। तेल का प्रयोग बहुत कम करें, ध्यान रखें। दालें सभी खा सकते हैं, उसमें कम तेल डालें या घी की छौंक लगाएँ। इसके बाद जैसे आपने सुबह खाया, शाम को खाना खा लिया, फिर दूसरे दिन भी सुबह भूखे पेट खाना है। 3 टिकिया होती है, 3 पाउच होते हैं। दूसरे दिन भी भूखे पेट खाया और फिर भोजन शाम को किया। पूरे दिन गुनगुना पानी पी सकते हैं। फिर तीसरे दिन खाया। ऐसे 3 दिन का उपवास रहता है, भोजन शाम को ही होता है जैसे हम व्रत खोलते हैं वैसे और सुबह उसको खा लेना होता है। इससे 3 ही दिन आपकी गर्भ शुद्धि हो जाती है। हमारे गुरुदेव ने इसको कई वर्षों से ये आहार दिया जाता था। ये पहले गोमाता के दूध और घी में बनता था, अब इसको गुड़ में आपको अवेलेबल कराया गया है। इसका बहुत अच्छा आशीर्वाद है। तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, 3 दिन लेना है और उसके बाद सात्विक भोजन करते रहिए, नॉर्मल भोजन करते रहिए। 3 दिन लेने के बाद 2-3 दिन और आराम करें। इस आहार को लेने के बाद वज़न नहीं ऊँचाएँ, इस आहार को लेने के बाद स्कूटी नहीं चलाएँ, सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि ये अंदर से थोड़ा लूज़ करता है, पेट को लूज़ करता है और खोल देता है शरीर को। तो इसमें थोड़ा-सा वीकनेस सी महसूस होती है, थकान सी महसूस होती है, घबराएँ नहीं और वही लोग खाएँ जिनको खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे तो ये एक मिठाई है, हम जैसे एक साधारण व्यक्ति तो उसको तीनों को एक ही बार में खा सकता है। लेकिन किन्हीं को घी से एलर्जी होती है, किन्हीं को गुड़ खाने में दिक्कत होती है, किन्हीं को मीठा से दिक्कत होती है। तो वो देखें कि मैं आराम से खा पा रही हूँ या नहीं खा पा रही हूँ, ये ध्यान रखें। तो गुड़ वाला आहार भी हो गया। इसके अलावा पुरुषों में स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम के लिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, नील स्पर्म के लिए एक आहार दिया जाता है, जिसको आपको दूध में डाल के और फिर उसमें अगर आपको शुगर नहीं है, तो घी डाल के लें गाय माता का। गौ माता का घी डाल के लेंगे तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा। और जो घर से संकल्प कर रहे हैं, उनको भी घर से 1 चिमटी हल्दी और उसमें दूध में घी डाल के गाय का और आप बिना आहार के भी दूध ले सकते हैं, आपको फ़ायदा होने लगेगा। तो बहनें ध्यान दें जिनके घर में गाय है और जिनको गौ माता का दूध मिल जा रहा है, घी मिल जा रहा है, तो आपके हस्बैंड को अगर दिक्कत है, तो आप उसमें दूध में गाय का ही घी डाल के, थोड़ी-सी हल्दी डाल के पिलाएँ, आपको ये प्रॉब्लम में आराम लगेगा। आरती दीपक करें, संकल्प करें, आपको सही होने लगेगी प्रॉब्लम। इसके साथ आहार जो पुरुषों का है, पुरुष ले रहे हैं, तो शुरू में आधे चम्मच से शुरू करें। आपको हीट लगे, गर्मी लगे, तो मात्रा फिर से कम करें। थोड़ी-थोड़ी मात्रा करके आप लें, 1 चम्मच डेली लेना होता है सुबह के टाइम। शाम के लिए भी अगर हमने यहाँ से लिख के दिया है दूसरा वाला आहार, तो शाम को भी आप लें। कोशिश करें गाय का घी मिले, कोशिश करें गाय का दूध मिले, नहीं मिलता है तो भैंस के दूध में गाय का घी डाल के लिया जा सकता है। गौशाला से कहीं से गाय का घी अरेंज करें। पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोइड
हार्मोन अनबैलेंस, पीरियड का फ्लो कम, ऐसी बहनों को दूध का प्रयोग कम करना है। दूध का प्रयोग बहुत कम करना है। सिस्ट, पीसीओडी, फाइब्रोड, पीरियड का फ्लो कम, हेवी वजन और फैटी बॉडी हो तो ऐसी बहनों को दूध का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखें। पनीर का प्रयोग बहुत प्रचलन में रहता है। आप लोगों को पनीर बिल्कुल बंद कर देना है। पनीर नहीं खाना है। हरी सब्जियां सभी खा सकते हो, कम मिर्ची मसाले के साथ बना के खाइए। दालें सभी खा सकते हो, तेल का प्रयोग बहुत कम करना है। ये ध्यान रखें, पूरा ध्यान रखें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। और ये एक आदत पूरी बना ले कि सूर्य उदय होने के बाद नहीं जगना है। सूर्य उदय होने से पहले सबको जग जाना है। जो निसंतान रोग से जूझ रही है उनको ऐसी गलती कभी नहीं करनी कि भगवान सूर्य उदय हो गए और हम सो रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बहुत सारी बातें हैं लाइव के माध्यम से आपको मिलती रहेगी, लेकिन आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं।